सच सुनना चाहते हो? दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए अपमानित होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सच में सम्मान पाने की कीमत चुकाई ही नहीं। उन्हें बचपन से सिखाया गया, अच्छा बनो, झुको, मान लो, मुस्कुराओ, और बदले में तुम्हें इज्जत मिलेगी। लेकिन असल खेल अलग है। यहां सम्मान दिया नहीं जाता, यहां सम्मान छीना जाता है। रुको, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें चिल्लाना है, मारपीट करनी है या हर किसी से भिड़ना है। इसका मतलब है तुम्हें समझना होगा कि सामाजिक ताकत कैसे काम करती है। तुम्हें समझना होगा कि लोग तुम्हें कैसे पढ़ते हैं। और सबसे जरूरी, तुम्हें समझना होगा कि तुम खुद को किस लेवल पर प्रोजेक्ट कर रहे हो। अगर तुम ऐसे कंटेंट की तलाश में हो जो तुम्हें नकली मोटिवेशन नहीं बल्कि सामाजिक ताकत का असली ब्लूप्रिंट दे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां हम इंसानी व्यवहार की उन परतों को खोलते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग बात करने से डरते हैं। अब एक कहानी से शुरू करते हैं। दिल्ली की एक कॉरपोरेट कंपनी। दो लोग एक ही दिन ज्वाइन करते हैं, राहुल और अर्जुन। दोनों की डिग्री समान, दोनों की सैलरी समान, दोनों की उम्र लगभग बराबर। 6 महीने बाद राहुल मीटिंग में बोलते वक्त हिचकिचाता है। लोग उसकी बात काट देते हैं। उसे भाई कहकर हल्के में लिया जाता है। अर्जुन कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो कमरे में सन्नाटा हो जाता है। लोग उसकी राय नोट करते हैं। बॉस उससे सलाह लेता है। क्या फर्क था? टैलेंट? नहीं। मेहनत? नहीं। किस्मत? शायद नहीं। फर्क था ऊर्जा का। फर्क था पोजिशनिंग का। फर्क था इस बात का कि किसने सम्मान मांगा और किसने उसे चुपचाप स्थापित किया। जब राहुल से पहली बार किसी ने उसकी बात काटी, उसने हंसकर टाल दिया। जब दूसरी बार मजाक उड़ा, उसने सोचा, चलो यार, टीम स्पिरिट है। जब तीसरी बार उसे अनदेखा किया गया, उसके चेहरे पर हल्की असहज मुस्कान थी। उसने कभी सीमा तय नहीं की। अर्जुन के साथ भी शुरुआत में ऐसा ही हुआ, लेकिन उसने पहली ही बार बीच में रोके जाने पर कहा, 1 मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप बोलिए। आवाज शांत थी, चेहरा स्थिर, आंखों में झिझक नहीं। उसने चिल्लाया नहीं, लेकिन उसने संकेत दे दिया, मैं यहां एक्स्ट्रा नहीं हूं। यहीं से खेल बदल गया। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि तुम कम बोलते हो, या इसीलिए क्योंकि तुम गरीब हो, या इसीलिए क्योंकि तुम्हारा लुक्स औसत है? नहीं, अक्सर लोग तुम्हें इसीलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि तुम खुद को इग्नोर करने की अनुमति देते हो। सामाजिक दुनिया में हर इंटरैक्शन एक माइक्रो नेगोशिएशन है। हर नजर, हर हंसी, हर टोन एक संदेश भेजती है। तुम्हारा शरीर कहता है, मैं सुरक्षित हूं, मुझे स्वीकार करो। या तुम्हारा शरीर कहता है, मैं बराबरी पर हूं, सावधान रहो। लोग शब्द नहीं पढ़ते, वे स्टेटस पढ़ते हैं। सामाजिक पिरामिड हर जगह मौजूद है। स्कूल में था, कॉलेज में था, ऑफिस में है, दोस्तों के ग्रुप में है, यहां तक कि रिश्तों में भी है। ऊपर कौन होता है? वह जो भावनात्मक रूप से स्थिर है, जो रिएक्ट नहीं करता, जो वैलिडेशन नहीं ढूंढता, जो ना बोल सकता है बिना अपराध बोध के। नीचे कौन होता है? जो हर समय खुश करने में लगा है, जो हर मजाक पर हंसता है, भले ही मजाक उसी पर हो, जो टकराव से डरता है, जो अपनी असहमति छिपा लेता है। तुम किस तरफ हो? यहां एक कड़वी सच्चाई है। दुनिया में लोग उन लोगों का सम्मान नहीं करते जो अच्छे हैं। वे उन लोगों का सम्मान करते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, या जो खोने से डरते नहीं। अगर तुम हर समय स्वीकृति चाहते हो तो तुम पहले ही नीचे हो। अब सवाल उठता है, सम्मान छीनने का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी सीमाएं तय करना। इसका मतलब है अपने समय की कीमत समझना। इसका मतलब है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। इसका मतलब है यह तय करना कि तुम्हारे साथ क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। लेकिन असली खेल और गहरा है। लोग तुम्हारी क्षमता नहीं, तुम्हारी सेल्फ परसेप्शन पर रिएक्ट करते हैं। अगर तुम अंदर से खुद को कमतर मानते हो, तो तुम्हारा माइक्रो एक्सप्रेशन, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आवाज की वॉल्यूम, सब कुछ उसे प्रकट कर देगा। और फिर लोग उसी हिसाब से व्यवहार करेंगे। यही डार्क सोशल डायनेमिक्स है। कोई तुम्हें सीधे नहीं कहेगा कि तुम लो स्टेटस हो, लेकिन वे तुम्हारी बात काटेंगे, तुम्हारे मैसेज का देर से जवाब देंगे, तुम्हें प्लान में आखिरी में शामिल करेंगे, तुम्हारे साथ टोन बदल देंगे। और अगर तुमने इसे नोटिस करके भी अनदेखा कर दिया, तो तुमने अपनी पोजीशन खुद साइन कर दी। अब उस छिपी हुई सच्चाई पर आते हैं जिसे ज्यादातर लोग नहीं देखते। सम्मान कभी भी समानता से शुरू नहीं होता।
यह असमानता से शुरू होता है। पहली बार जब कोई तुमसे मिलता है, वह यह तय करता है, क्या यह व्यक्ति मेरे बराबर है, नीचे है या ऊपर। यह निर्णय सेकंड्स में होता है। तुम्हारे कपड़े नहीं, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखों की स्थिरता। अगर तुम घबराहट में जल्दी जल्दी बोलते हो, अगर तुम हर बात पर सफाई देते हो, अगर तुम अपनी उपलब्धियों को कम करके बताते हो, तो तुम खुद को नीचे पोजीशन कर रहे हो। और समाज दया नहीं करता, वह संरचना बनाता है। अब तुम्हें 4 बड़े मानसिक बदलाव समझने होंगे। पहला बदलाव, स्वीकृति की भूख खत्म करो। जब तक तुम लोगों से पसंद किए जाने की उम्मीद रखते हो, तुम नियंत्रित रहोगे। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कुछ लोग तुम्हें नापसंद करेंगे, उस दिन तुम स्वतंत्र हो जाते हो। दूसरा बदलाव, प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। किसी ने तुम्हें उकसाया, किसी ने ताना मारा, किसी ने तुम्हें टेस्ट किया, तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, तो तुम उनके खेल में हो। तुम रुकते हो, देखते हो, हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हो, तो खेल बदल जाता है। तीसरा बदलाव, सीमाएं स्पष्ट करो। अगर कोई तुम्हारे समय का दुरुपयोग करता है, उसे बताओ। अगर कोई बार बार मजाक की आड़ में अपमान करता है, एक बार शांत स्वर में रोक दो। सीमा तय करना आक्रामकता नहीं है, यह आत्मसम्मान है। चौथा बदलाव, संसाधन बनाओ। पैसा, स्किल, नेटवर्क। जितने अधिक विकल्प तुम्हारे पास होंगे, उतना कम तुम झुकोगे। निर्भरता हमेशा स्टेटस कम करती है। पांचवां बदलाव, भावनात्मक तटस्थता। जो आदमी हर बात में भावनात्मक रूप से डूब जाता है, वह नियंत्रित होता है। जो आदमी शांत रहता है, वही नियंत्रक बनता है। अब एक और परत खोलते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग कमरे में आते ही ध्यान खींच लेते हैं। वे ज्यादा हैंडसम नहीं होते, वे ज्यादा अमीर भी नहीं दिखते, लेकिन उनमें एक स्थिरता होती है। वह स्थिरता आती है आत्मस्वीकृति से। उन्हें खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती। वे चुप रह सकते हैं, और चुप्पी में भी असहज नहीं होते। क्या तुम चुप रह सकते हो, बिना यह महसूस किए कि तुम्हें कुछ बोलना चाहिए? क्या तुम ना कह सकते हो, बिना अपराध बोध के? क्या तुम किसी के जाने से डरते नहीं? यही शक्ति है। अब भावनात्मक स्तर पर बात करते हैं। शायद तुमने भी वह दिन देखा है, जब किसी ने तुम्हारे सामने तुम्हें छोटा दिखाया। लोग हंसे, तुमने भी हंस दिया, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। तुमने सोचा, अगली बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन अगली बार फिर वही हुआ। क्यों? क्योंकि तुमने बाहरी व्यवहार बदलने की कोशिश की, अंदर की पहचान नहीं। जब तक तुम खुद को भीतर से उच्च मूल्य वाला व्यक्ति नहीं मानते, तुम्हारा दिमाग हर टकराव से बचने की कोशिश करेगा। सम्मान छीनना लड़ाई नहीं है, यह अपनी पहचान को अपग्रेड करना है। और पहचान शब्दों से नहीं बदलती, आदतों से बदलती है। रोज थोड़ा थोड़ा असुविधा चुनने से बदलती है। रोज एक सीमा तय करने से बदलती है। रोज एक कठिन बातचीत करने से बदलती है। अब सोचो, अगर आज से तुम हर बार बीच में रोके जाने पर शांत स्वर में कहते, मैं पूरी बात कर लूं? अगर आज से तुम हर मजाक पर जबरन हंसने की जगह सीधा चेहरा रखते? अगर आज से तुम अपने समय को फ्री में उपलब्ध कराना बंद कर देते? 6 महीने बाद तुम वही व्यक्ति रहोगे, या लोग तुम्हें अलग नजर से देखेंगे? यह प्रक्रिया आसान नहीं है। शुरुआत में लोग चौंकेंगे, कुछ कहेंगे, तू बदल गया है, कुछ दूरी बना लेंगे। लेकिन याद रखो, जब तुम अपनी पोजीशन बदलते हो, तो पुराने समीकरण टूटते हैं। यह डरावना है, लेकिन यही असली परिवर्तन है। दुनिया एक शांत युद्ध है। कोई बंदूक नहीं, कोई खून नहीं, लेकिन हर दिन पोजीशनिंग की लड़ाई है। तुम या तो चुने जाओगे या इस्तेमाल किए जाओगे। और अंत में एक सवाल छोड़ता हूं। अगर आज तुम्हारे जीवन के हर व्यक्ति को तुम्हारी सीमाओं का टेस्ट लेने की छूट है, तो दोष उनका है या तुम्हारा? सम्मान मांगने वाला व्यक्ति इंतजार करता है, सम्मान छीनने वाला व्यक्ति अपने व्यवहार से नियम बदल देता है। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम पसंद किए जाना चाहते हो, या गंभीरता से लिया जाना चाहते हो? दोनों साथ नहीं मिलते। और याद रखो, जिस दिन तुमने खुद को हल्के में लेना बंद किया, उसी दिन दुनिया ने भी तुम्हें हल्के में लेना बंद कर दिया। सम्मान दिया नहीं जाता, वह स्थापित किया जाता है।